साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये 31 मई 2012। दोस्तों ये डेट शायद आपको याद नहीं होगा। इस दिन बीजेपी ने पूरे देश में भारत बंद डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल की प्राइस ऑल टाइम हाई 80 रुपीज पर लीटर हो गया था। अगर आज आप दिल्ली में देखें 97 रुपीज पर लीटर पेट्रोल प्राइस है, जो कि कुछ दिन पहले ये 100 रुपए से भी ज्यादा थी। मई 23 को सरकार ने पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे एंड डीजल पर 7 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम किया है, लेकिन फिर भी 2014 के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा प्राइस है। लेकिन आप घबराए मत, अपने 56 इंच के छाती को चौड़ा करिए और कहिए मैं 100 रुपए की पेट्रोल प्राइस देता हूं राष्ट्र निर्माण के लिए। चलिए जानते हैं ये पेट्रोल प्राइस तय कैसे होता है और ये एक्साइज ड्यूटी है क्या। पहले समझते हैं ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का काम क्या है। ओएमसी का काम होता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल को खरीदना और उस क्रूड ऑयल को किसी रिफाइनरी कंपनी से रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा निकालना और उस पेट्रोल डीजल को डीलर को बेच देना। इंडिया में सिर्फ 3 कंपनीज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम का शेयर 90% से ज्यादा है। अगर ओएमसी कंपनी सऊदी से क्रूड ऑयल खरीदती है तो उस क्रूड ऑयल को जहाज की मदद से इंडिया ला जाएगा और जहाज से आने की जो भी खर्चा आएगा उसे कॉस्ट एंड फ्रीट प्राइस कहते हैं और उसके साथ इंपोर्ट प्राइस जोड़ा जाता है। इंपोर्ट प्राइस यानी इंश्योरेंस चार्जेस, ओशन लॉसेस एंड पोर्ट फीस, ये सब मिलके इंपोर्ट प्राइस होती है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट होने के बाद उसे किसी रिफाइनरी कंपनीज की मदद से रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा निकाला जाता है और क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। अब ओएमसी कंपनीज उस रिफाइंड ऑयल को डीलर को बेच देती है, उसे कहते हैं इनलैंड फ्रेट प्राइस। अब तक सारा कंट्रोल ओएमसी कंपनीज के पास थी, लेकिन अब कंट्रोल सेंटर के पास चला जाता है। अब लगता है 3 गुना लगान यानी टैक्स। टैक्स आर 2 टाइप्स। पहला एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एंड दूसरा वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। बाकी के 3 ड्यूटीज पूरी तरीके से सेंटर अपने पास रखेगी। नंबर 2 एडिशनल ड्यूटी 11 रुपए पर लीटर, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। नंबर 3 एग्रीकल्चरल सेस 2 रुपए 50 पैसा पर लीटर, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस हुआ है नंबर 4 रोड सेस के ऊपर, जो कि मई 23 से पहले 13 रुपए पर लीटर था, अब उसे घटाकर 5 रुपए पर लीटर कर दी गई है। 8 रुपए की कटौती हुई है जो कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कुछ भी नुकसान नहीं है। मई 23 से पहले टोटल एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसा थी, अब उसे घटाकर हो गया है 19 रुपए 90 पैसा। अब सवाल यह आता है, क्या एक्साइज ड्यूटी कम होने से स्टेट वैट के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि स्टेट को भी वैट कम कर देना चाहिए, वो लोग शायद ये जानते नहीं होंगे कि कैसे स्टेट वैट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर ही डिपेंड करती है। अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली स्टेट वैट भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मई 23 से पहले टोटल प्राइस यानी बेस प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस डीलर कमीशन, ये सब मिलके होता था 85 रुपीज 20 पैसा पर लीटर। अब एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद ये हो गया है 81 रुपीज पर लीटर। अब ऐड होती है स्टेट वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। हर स्टेट का वैट कैलकुलेशन अलग अलग होती है। दिल्ली का वैट कैलकुलेशन है 19.4%। अब टोटल प्राइस अगर हम कैलकुलेशन करें मई 23 से पहले ये प्राइस 16 रुपीज 54 पैसा थी। अब जबकि एक्साइज ड्यूटी घट गई है, ये घटकर 15 रुपीज 71 पैसा हो गया है। लगभग
83 पैसे का नुकसान। अब सवाल यह आता है, क्या पेट्रोल एंड डीजल प्राइस बढ़ने से आम इंसान की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ लोग कहेंगे मेरे पास तो व्हीकल नहीं है, ना कार है ना बाइक है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। इन्फ्लेशन, इंक्रीज ऑफ प्राइस, हर सामान जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं जैसे दाल, राइस, ऑयल, इन सब का दाम अचानक से बढ़ जाना। अगर आप कंपेयर करें 2014 से, सनफ्लावर ऑयल 100 रुपए से आज 200 रुपए तक हो गया है। लास्ट 3 महीने में ये 40 रुपए की इंक्रीज हुई है। अब इसकी सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि देश की तरक्की के लिए पैसे तो चाहिए और ये पैसे टैक्स कलेक्शन से ही आती है। सरकार को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स जो हर इंसान के लिए नेसेसरी नहीं है, ये एक अननेसेसरी प्रोडक्ट्स है, लेकिन फिर भी वो जीएसटी के स्लैब में है। लेकिन पेट्रोल एंड डीजल जो हर इंसान के लिए नेसेसरी प्रोडक्ट्स है, लेकिन फिर भी वो जीएसटी के अंदर नहीं है। ऐसा क्यों? अगर पेट्रोल जीएसटी के अंदर आती है, जीएसटी की हाईएस्ट टैक्स 28% भी लगती है, फिर भी टोटल रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल 80 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। आपके हिसाब से इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा।